नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने 2 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशी घोषित किया है और एक सीट पर प्रत्याशी बदला है, यानी कि मेरठ लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां से अतुल प्रधान को मैदान में उतार दिया है और भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया है। वहीं दूसरी लोकसभा सीट है दोस्तों आगरा लोकसभा सीट, जहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया है अखिलेश यादव ने। और आगरा सीट से सपा ने सुरेश चंद्र करदम को मैदान में उतारा है, प्रत्याशी बनाया है, उम्मीदवार बनाया है। कहा यह जा रहा है कि आगरा सीट से सुरेश चंद्र को प्रत्याशी घोषित करके अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया है, जिसके बाद आगरा लोकसभा सीट पर चुनाव बेहद ही दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। आगरा सीट से सुरेश चंद्र के नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह नाम निकलकर सामने आएगा, लेकिन मैदान में उतार दिया गया है सुरेश चंद्र को अखिलेश यादव की तरफ से। सुरेश चंद्र करदम जूता व्यापारी हैं, जूता कारोबारी हैं। अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित आगरा सीट पर सपा ने जाटव कार्ड खेला है दोस्तों। जी हां, तो जो यहां पर आगरा में जो सुरेश चंद्र करदम है वो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, जूते का कारोबार है, अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित है आगरा की सीट और सपा ने जाटव कार्ड खेला है। करीब 10 दिनों से दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि करीब 10 दिनों से कौन प्रत्याशी होगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी, मंथन चल रहा था, चिंतन चल रहा था, बैठकों का दौर चल रहा था। कई ऐसे नाम थे जो टिकट की दौड़ में शामिल थे, लेकिन नए चेहरे के तौर पर सुरेश चंद्र को यहां पर मौका दिया गया है। सुरेश चंद्र दोस्तों साल 2004 में बीएसपी की ओर से आगरा नगर निगम का मेयर का चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन वो बहुत ही कम अंतर से, बहुत ही कम वोटों से हार गए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। चूंकि सुरेश चंद्र कारोबारी हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी पार्टी में कोई भी पद उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की ओर से आगरा से उनको टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और यह कहा जा रहा है कि इसी के तहत सुरेश चंद्र को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पिछले महीने की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने रामजी लाल सुमन को राज्यसभा भेजा है। राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें रामजी लाल सुमन को भेजा और यह भी कहा जा रहा है कि सुमन को सांसद बनाने के पीछे भी अनुसूचित वर्गों को साधना था, जिसका नारा यहां पर अखिलेश यादव लगातार दे रहे हैं, पीडीए का नारा लगातार दे रहे हैं। और अब समाजवादी पार्टी ने आगरा से जाटव कार्ड खेला है। कितना काम करेगा ये जाटव कार्ड, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। इंडिया गठबंधन में शामिल सपा के खाते में टिकट बंटवारे में आगरा लोकसभा सीट आई है दोस्तों। जो 17 सीटें हैं उसमें जो कांग्रेस को दी गई हैं उसमें आगरा नहीं है, हालांकि फतेहपुर सीकरी जरूर है, लेकिन आगरा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई है और समाजवादी पार्टी को यहां से प्रत्याशी घोषित करना था, जो कि कर दिया गया है। 1999 से 2009 तक आगरा सीट से समाजवादी पार्टी से राज बब्बर 2 बार सांसद बने थे दोस्तों, और तब उन्होंने भाजपा के भगवान शंकर रावत को हराया था। आगरा में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है दोस्तों। 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है और अखिलेश यादव का यह फैसला लोकसभा चुनाव में कितना काम करता है यह आने वाला वक्त बताएगा। सुरेश चंद्र कितनी मजबूती के साथ यहां पर लड़ पाएंगे, कितने जिताऊ कैंडिडेट हैं सुरेश चंद्र, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि वो कारोबारी है, व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग में उनकी अच्छी पैठ बताई जाती है, लेकिन यहां पर क्या इसको जीत में तब्दील कर पाएंगे, इसका जवाब आप भी हमें दीजिएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।